एवरीवन, नमस्ते। मैं ममता जांगड़ा और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी बहनों से और जो फ्रेंड्स हैं मेरी उन सभी से कि अगर आपको ब्रेस्ट में कहीं पेन फील हो रहा है या फिर अंडर आर्म्स की साइड या ब्रेस्ट में गांठें फील हो रही है आपको और पानी निकल रहा है वाइट या येलो कलर में, और इसके अलावा निप्पल वाले एरिया में आपको फुंसी कुछ हो गई है वाइट कलर में, जिसको पिंपल बोलते हैं, वो उस तरीके का कुछ हो गया है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं वो कैंसर के तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप इनको अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो, तो एक टाइम के बाद, जैसे 3 या 4 साल बाद, हो सकता है उससे भी ज़्यादा टाइम ले ले, या फिर 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो सिम्टम्स हैं वो कैंसर में बदल जाए। तो इसलिए इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर आपको डॉक्टर से पहले ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर इसको आप अवॉइड करते हो और ये अगर ब्रेस्ट कैंसर में बदल जाती है तो इसका एक तो ट्रीटमेंट इतना लंबा चलता है, जैसे 7 से 8 महीने लग जाते हैं, किसी किसी को 12 महीने से ऊपर का टाइम लगता है ठीक होने में इसको। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो भी फेस करनी पड़ती है, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो इतना आसान नहीं है, बहुत पेनफुल रहता है कई बार। इसके अलावा जब हम परेशान होते हैं तो पूरी फैमिली हमारी जो है वो परेशान हो जाती है हमें उस कंडीशन में देख के। और लेकिन मेरा तो बस इतना ही कहना है कि उस स्टेज में, यानी इस कंडीशन में हमें आना ही क्यों है। अगर ऐसे इस तरीके के सिम्टम्स आप में हैं तो आप पहले ही अपना ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर से करवा लें। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर ये सिम्टम्स हैं आप में, तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर जो है सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं और FNAC टेस्ट जो है उसके लिए आपको बोलेंगे। अगर वहाँ से कंफर्म हो जाता है तो फिर और टेस्ट लिखे जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, जैसे कि वो ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ECG होता है, पैट स्कैन होता है और मेमोग्राफी की जाती है। इसके अलावा जो मेन होती है वो होती है बायोप्सी। और ये जो सारे टेस्ट हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो सेम डे आ जाती है, लेकिन बायोप्सी की रिपोर्ट जो है उसको टाइम लग जाता है 1 वीक का। और जब वो रिपोर्ट आती है ना, तभी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि उसी रिपोर्ट से पता चलता है, बायोप्सी से, कि वो जेनेटिक है कि नहीं, जो कैंसर है वो जेनेटिक है या फिर उसकी स्टेज क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो कैंसर के टाइप का पता चलता है, जैसे ER, PR और HER2, ये क्या है, ये पॉजिटिव है या इनमें से ER PR पॉजिटिव है या HER नेगेटिव है। तो इस तरीके से डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि अगर इनकी ये जो है किस टाइप की ये कैंसर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जैसे कि मेरे केस में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर थी मुझे, ये तीनों ही मेरे नेगेटिव थे। और जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है वो काफ़ी अग्रेसिव होती है और बॉडी में बहुत ही स्पीड से जो है वो ग्रो करती है। तो इसीलिए जो है, जब मेरी रिपोर्ट आई तो उससे पहले बायोप्सी रिपोर्ट जो है, मतलब बायोप्सी टेस्ट होने से पहले मेरी जो स्टेज थी वो 0 स्टेज थी, इनिशियल स्टेज थी। लेकिन जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई, 1 वीक के बाद जब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आई, तो 1 वीक में जो मेरी स्टेज थी वो 2nd स्टेज हो गई थी। तो आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस स्पीड से जो थी वो ग्रो कर रही थी मेरे अंदर, किस स्पीड से स्प्रेड हो रही थी ये जो कैंसर थी वो। तो उन्होंने सबसे पहले जो था मेरी कीमोथेरेपी की, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सर्जरी होगी, और लास्ट में जो है वो रेडिएशन थेरेपी उन्होंने की मेरी, मतलब अभी हुई नहीं है, होने वाली है। हो सकता है नेक्स्ट वीक मेरी रेडियोथेरेपी जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो मेरा बस यही कहना है कि आप ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, आप इनको बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर ना करें। और मेरी जो अभी स्टेज है उस कंडीशन में पहुंचने से पहले अच्छा है कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें।